देख प्रीतो, पहले तू बात सुन ले। सब पता है मुझे, ये शादी झूठ है। मैं जानती हूँ तुम दोनों नाटक कर रहे हो, इसलिए मैंने भी थोड़ा नाटक कर लिया। नीचे जो कुछ भी कहा वो इसलिए कहा ताकि सबको इस शादी पर भरोसा हो। तूने जो आज किया है ना, ये हम पर बहुत बड़ा एहसान है। जसलीन, ये सब हरमान, हमें झूठी शादी का नाटक करना होगा। एक काम करो, तुम ये पहनो, पहनो, पकड़ो। खड़े क्या हो, पहनो ना। पर जसलीन, जसलीन तुम ये सब क्या कर रही हो? हरमन देखो, हमारे पास ना इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, ये ड्रामा तो हमें करना ही होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी वजह से तुम इस सब में फंस। वैसे बात तो सही है, तुम्हारी वजह से फंस तो गई हूँ, पर क्या करूँ, बेस्ट फ्रेंड हो ना तुम मेरे। जसलीन, ये मंगलसूत्र और वरमाला तक ठीक है, तुम अभी ये सिंदूर भी लगाओगी? टीवी में, मूवीज में, इन सब में तो लगाते ही है ना। एक काम करो, तुम ऐसा समझ लो कि हम ना किसी टीवी शो की शूटिंग कर रहे हैं। तेरा ये एहसान तो हम कभी चुका ही नहीं पाएंगे। आंटी जी, इसकी सबसे अच्छी दोस्त भी कहती है और एहसान की भी बात करती है। नॉट फेयर। लेकिन प्रीतो, जीत कनाडा जाने की बात कर रहा है, मेरा पासपोर्ट उसी के पास है, अब क्या करें? सोचा तो यही था कि कुछ दिन पति पत्नी होने का नाटक करेंगे, जीत भी ये बात मान जाएगा और वापस कनाडा चला जाएगा। लेकिन उस पागल ने तो कहानी में नया ट्विस्ट डाल दिया है। पर वो रावी को कनाडा कैसे ले जाएगा? रावी के पास पासपोर्ट ही नहीं है। एक मिनट प्रीतो, पैसे देके 2 दिन में पासपोर्ट बन जाता है। लेकिन जीत रावी दी का पासपोर्ट तो तभी बना सकता है ना, जब उसके पास रावी दी के कोई डॉक्यूमेंट्स हो या कोई आईडी प्रूफ हो। तो जो कुछ भी करना होगा जल्दी करना होगा और बहुत अलर्ट होके करना होगा, क्योंकि ये जीत ना बहुत स्मार्ट है। आंटी जी, आज खिलौने बनाने में मन नहीं लग रहा है, बाद में बना लूं? कोई बात नहीं बेटा, तुम जाके आराम कर लो। समीर जी, आपसे कुछ पूछना था जी। वो आप वहां गए हैं और सबके बारे में कुछ ना कुछ सुना, आपने देखा, वहां के लोगों से बातें की, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि हरमन जी ने कभी मेरा कोई जिक्र नहीं किया? मतलब मेरे बारे में कुछ कहा या कहीं से किसी से सुना आपने कुछ? नहीं, हमारा तो आज तक कोई जिक्र नहीं हुआ। वो तो अपनी नई बीवी, क्या नाम है उसका, वो जसलीन, उसके साथ खुश रहता है, हंस हंस के बातें करता है। तुम्हारा कोई जिक्र नहीं हुआ। वहां पे भी ना ही तुम्हारी कोई निशानी थी, ना ही कोई फोटो, कुछ नहीं। माँ, मौन व्रत है। अरे कुछ तो बोलो उसे सुनाने के लिए। माँ, अगर तुम बोलोगे नहीं तो वो सोचेगी नहीं, अगर वो सोचेगी नहीं तो वो
हरमन को कैसे भूलेगी? और अगर वो हरमन को नहीं भूलेगी तो सोमू से प्यार कैसे करेगी? कैसे बोलूं? सौम्या की किस्मत ही खराब है, जब देखो उसे बस ऐसे ही रुला देती है। कितनी भोली है ये। हरमन की कितनी चिंता है इसे सोमू। और एक हरमन है, कनाडा चला गया तो परदेसी हो जाएगा, पता नहीं फिर वापस आ भी पाएगा या नहीं। बेचारी ये बच्ची फिर दोबारा उससे मिल भी पाएगी या नहीं। हरमन जी, मैं आपको देखने आऊंगी, आखिरी बार ही सही, पर मैं आपको देखूंगी जरूर। पहले दूर से देखूं, लेकिन एक बार जाने से पहले मुझे आपको देखना है, ताकि उसके सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट सकूं। मैं आऊंगी। रावी, रावी बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। हरक सिंह, ओए रावी के होने वाले एक्सपति, चिल करके बात करते हैं यार, चिल्ला के नहीं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे रावी से पूछना है कि क्या सच में वो मुझसे डिवोर्स चाहती है? ये रहे डाइवोर्स के पेपर्स, जिस पे रावी के साइन भी हैं। अब रावी तुमसे डाइवोर्स चाहती होगी, इसीलिए उसने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन किए हैं ना? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें ये पूछना है कि ये साइन रावी के हैं नहीं, यू कैन आस्क, आई हैव नो प्रॉब्लम। रावी, ये सब क्या है? एक बार फिर से सोच लो, बहुत गलत कर रही हो तुम। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम ये डिवोर्स। क्या सच में तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए? या किसी ने बहकाया तुम? मैं बिना पेपर साइन किए तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊं और कभी लौट के नहीं आऊंगा। लेकिन रावी प्लीज एक बार सोच लो। अंकल जी प्लीज प्लीज आप अपने बेटे को समझाइए ना, क्या ये इमोशनल ड्रामा लगा के रखा है? चुपचाप दस्तखत करे और निकले यहाँ से। हरक सिंह, देखिए अंकल जी मतलब कमाल है, आप भी ना अपने बेटे की तरह ना समझो वाली बातें कर रहे हो। अब तो आपको पता लगना चाहिए कि हरक सिंह जी चुप हैं, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। चिंटू, चिंटू, चिंटू। बाहर गया खेलने के लिए, क्योंकि इस वक्त जो घर पे माहौल चल रहा है ना, मैं नहीं चाहता कि उस बच्चे पर कोई गलत असर पड़े। इसलिए यार चुपचाप इस पेपर पे साइन कर दो। पकड़ो साइन। साइन जल्दी।
अभी तुम बेवफा और बदचलन निकली। अभी बोल रहा था प्यार करता हूं और अभी बोल रहा है बच्चन। समझ गया तुझे। हट जाओ मेरे रास्ते से, जरावी से। देख, मैं नहीं चाहता कि तुझ पे दोबारा से हाथ उठे। इससे पहले कि मैं कुछ ऐसा करूं, जस्ट लीव। लीव। बेटी की खुशी देखी नहीं जाती क्या आपसे? बेटी के साथ साथ बहू की फिक्र है, इसलिए ये। तो आप अपनी बहू के लिए अपनी बेटी के सारे डॉक्यूमेंट्स जला देंगी। वैसे आई एम सॉरी टू से आंटी जी, बट एक बात कहूं आपसे, आपकी फैमिली ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आई मीन, अब आप देखिए ना, हरमन और जस्सी ने शादी कर ली, लेकिन आप हैं कि आपको अपने बेटे और अपनी करंट बहू की कोई फिक्र नहीं। खैर आंटी जी, हम सब यहां से चले जाएंगे, फिर आप आराम से सौम्या को जितना ढूंढना है अच्छे तरीके से ढूंढिएगा। एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपको रोकने नहीं आऊंगा। एनीवे, मुझे लगा ही था कि आप ऐसा कुछ कर सकती, इसलिए मैंने रावी का पासपोर्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही तैयार करवा लिए थे। बलविंदर ने भी डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए। अब बस हमें सिर्फ तैयारी करनी है जाने की। सो प्लीज एक्सक्यूज मी मम्मी जी। आई लव यू गुलाबो।